बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स। उसका हम कौन सा टॉपिक करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है? 3.10 टॉपिक है, 3 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। फर्स्ट ईयर का KPK की बुक है हमारे पास यहाँ पे, और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव कर रहा है? इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है, वी आई वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और हमारे पास क्या है कि एंड मेक एन एंगल थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजेंटल के साथ, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजेंटल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। एंड मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के एक्शन के अंदर वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं? इसके अलावा हमारे पास ये क्या होता है? इट इज़ 2D मोशन। ठीक है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब कि एक्स एक्सिस भी हैं हमारे पास और वाई एक्सिस भी हैं, 2 डायमेंशनल, दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक्स एंड वाई बोथ कंपोनेंट बोथ आर इन्वॉल्व्ड, इसमें हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ऑब्जेक्ट एक मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ और एक एंगल थीटा बनाता है। मैं आपको इसके साथ साथ इसकी डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब हमारे पास लेट सपोज एक बॉल है हमारे पास, मूव कर रही है, ऐसे एक ट्रेजेक्ट्री इसकी बन गई। ठीक है, तो बॉल इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव की, अच्छा, साथ इसके एक एंगल थीटा बना रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास मूव कर रही है। इसके साथ साथ हम इसके बनाते जाते हैं जी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी। ठीक है, ये हमारे पास वी आई एक्स है और ये वी आई वाई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये वी आई एक्स है और ये वी आई वाई है। ठीक है, तो ये बॉल मूव कर रही है तो दोनों एक्सिस को साथ साथ कवर कर रही है। तो अब हमारे पास क्या होगा? ये हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बॉल की। ठीक है, क्रिकेट बॉल ले लें, कोई भी बॉल ले लें। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज हमने बॉल लिया ऑब्जेक्ट को, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है हमारे पास, और ये एक एंगल थीटा बना रही है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट करेगी बॉल के ऊपर। इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन, एक्स और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। वो टर्म्स कौन कौन सी है, इन टर्म्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टर्म हमारे पास क्या है जी? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अच्छा, प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास 2D मोशन कर रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे बॉल है, तो ये हमारे पास बॉल क्या बन गई? ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, एक ये टर्म होगी प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टर्म क्या आ जाती है? हमारे पास ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ होती है? अच्छा, ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, लेट सपोज बॉल है हमारे पास प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे ये बॉल हमारे पास क्या कर रही है? हमारे पास ये डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम ऑफ इम्पैक्ट से लेकर यहाँ पे टाइम ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टाइम ऑफ इम्पैक्ट तक। ठीक है, तो ये इतना इसने जितना जो पाथ कवर किया है, ठीक है, वो हमारे पास पाथ क्या है? हमारे पास ट्रेजेक्ट्री बन गई है। ठीक है, ये जितना पाथ कवर हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। प्रोजेक्टाइल ने जितना पाथ कवर किया वो उसकी ट्रेजेक्ट्री है। दूसरी टर्म ये होगी हमारे पास। इसके अलावा तीसरी टर्म आ जाती है हमारे पास रेंज। अच्छा, रेंज क्या होती है? जिसको कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। रेंज हमारे पास होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारी बॉडी ने कितना कवर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये इस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम रेंज कहते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको कैपिटल एच से या स्मॉल एच से शो करते हैं। हाइट ये होती है कि हमारी बॉडी ने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है अलोंग वाई एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये 1 2 3 4 टर्म्स होगी। अच्छा, पांचवी टर्म हमारे पास होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होता है? इसको हम कैपिटल टी के साथ शो करते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये चीज़ होती है कि हमारी बॉडी ने
कितना टाइम लिया, ये टाइम ऑफ ये जो बॉडी ने प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट तक, मतलब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो इसने कितना टाइम लिया, ठीक है। जो इसने टाइम लिया उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने रेंज फाइंड करनी है, एक हाइट फाइंड करनी है और एक टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब हमें पता चल गया इन सब चीज़ों की डेफिनेशन, इन टर्म्स का मतलब हमें समझ आ गया। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमने ये चीज़ें देखी। अच्छा, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी जो है हमारे पास 0 है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हमारे पास 0 होगी। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता चल गए यहाँ से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एक स्पेशल केस देखना है, ठीक है। स्पेशल केस के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका जनरल केस देखेंगे और फिर जनरल केस में हम ये 3 चीज़ें फाइंड करेंगे, जिसमें आ जाएगी रेंज, हाइट आ जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। चलें जी, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अब और स्पेशल केस देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसका स्पेशल केस हमारे पास क्या है, जो स्पेशल केस हम इसका स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पेशल केस ये क्या है कि हमने ये एक्स एक्सिस लिया और ये हमारे पास आ गया जी वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास 2 एक्सिस आ गए। अब देखें, हम यहाँ से बॉल को फेंकते थे ना, अब हमने क्या करना है, एक सर्टन हाइट से हमने बॉल को फेंकना है। लेट्स सपोज यहाँ से, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या करना है, एक सर्टन हाइट से हमने बॉल को फेंका तो बॉल क्या कैसे डिस्टेंस कवर करेगी, इस तरह से, ठीक है। बॉल सीधी ऊपर को तो नहीं जाएगी क्योंकि उसके ऊपर एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी है और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है अलोंग द एक्स एक्सिस जो है, जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी है, वो कांस्टेंट है। इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की, वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वी एक्स यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे भी वी एक्स है, यहाँ पे भी वी एक्स है और यहाँ पे भी वी एक्स है। मतलब इनिशियली जिस वेलोसिटी के साथ हमने बॉल को फेंका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ओके। अब हमने क्या करना है, अलोंग वाई एक्सिस ये हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है। देखें, यहाँ पे और वेलोसिटी, यहाँ पे और यहाँ पे और, ठीक है। तो अब हमने जो वेलोसिटी आएगी वी वाई और वी एक्स, ये दोनों हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे रिजॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी एक्स एक्सिस, यहाँ तक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमने यहाँ से एक सर्टन हाइट से बॉल को फेंका तो इसका स्पेशल केस हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक्स हमने क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया जी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मैं एस की जगह एक्स ले रही हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू वी आई एक्स, ठीक है। वी आई की जगह वी आई एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वी आई एक्स इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, वाई के लॉन्ग हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगी, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने ये इक्वेशन यूज़ की। अब मैंने क्या करना है कि s की जगह मैं y लिख लूँगी यहाँ पे, और जैसे मैंने s की जगह यहाँ पे x लिखा था क्योंकि मैं लॉन्ग x एक्सिस फाइंड करना चाहती थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, s की जगह y लिख लूँगी। तो मैंने y के लॉन्ग फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे y लिख लिया, ठीक है। तो इसी तरह से इसके अकॉर्डिंगली हम y के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेते हैं, क्वेन को अपनी को, वी आई वाई हो जाएगा यहाँ पे t प्लस हाफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास a की जगह g आ जाएगा, ग्रेविटी है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर। अब देखें, मैंने क्या कहा था आपको कि वी आई जो y है, अब ये देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस, अब हम लॉन्ग y एक्सिस ले रहे हैं तो हमारे पास जो है x जो है इसका कंपोनेंट वी आई वाई, ये हमारे पास क्या है, 0 है। वी आई वाई 0 है तो हमने इसकी जगह 0 पुट कर दिया। y इक्वल आ जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका था, स्पेशल केस था हमारे पास, जिसमें हमने देखा x की वैल्यू वी आई एक्स टी है और y की वैल्यू क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y के लॉन्ग हमारे पास क्या है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, और x हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया कि वी एक्स हमारे पास कांस्टेंट था तो x की जगह हमने वी आई एक्स पुट किया, यहाँ पे x के लॉन्ग आ गया और y के लॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, वी आई वाई का कंपोनेंट 0 है क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये चेंजिंग कहाँ आ रही है, हमारे पास x में चेंजिंग आ रही है, तो y का हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया। दोनों हमने स्पेशल केस में ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम करते हैं जनरल केस।
अच्छा, जनरल केस हमारे पास क्या होता है, अब हम जनरली इसको हम देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने लगे हैं। हमें पता है हमने ऐसे एक डायग्राम ली थी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया था। हमारे पास एक बॉल थी या इस तरह से हमारी ट्रैजेक्टरी कवर हो रही थी और हमारे पास हमने क्या किया था, यहाँ पर एक एंगल बांध रहा था थीटा और वी आई हमारे पास जो था इसका वी आई वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग वी आई एक्स आ रहा था, वी आई वाई आ रहा था अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये चीज़ मूव कर रही थी और इसकी हाइट एच थी और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी, और जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जनरल चीज़ें होंगी। अब हमने क्या करना है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रहा है इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं जब रिजॉल्व करूँगी तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखा था उसमें 10 क्लास की फ़िज़िक्स में, 9 क्लास की फ़िज़िक्स में कि किस तरह से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास वी आई एक्स क्या आ जाएगा, वी आई कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा और वी आई वाई क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर है मेरा, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि वेक्टर्स वाला चैप्टर 2 है जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम इनको रिजॉल्व करते हैं। अब वी आई एक्स भी हमने निकाल लिया, वी आई वाई भी निकाल लिया, ठीक है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को हमने रिजॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं इसको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं इसको जब रिजॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आई जो है हमारे पास, वी एफ एक्स जो है मेरे पास क्या होगा, वी आई कॉस ऑफ थीटा, और वी एफ ऑफ वाई हमने फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ करूँगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, वी एफ ऑफ वाई हमने कैसे फाइंड करना है, क्योंकि एक्शन हो रहा है अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो चेंजिंग आ रही है, ठीक है, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आई की जगह वी आई वाई लिख लूँगी और ए की जगह माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ग्रेविटी, यहाँ पे माइनस जी टी हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वी आई जो है हमारे पास वी एफ के इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा माइनस जी के, ये हमारे पास आ गया। अब वी एफ ऑफ वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वी आई ऑफ साइन थीटा। ये हमने जनरल केस में देखा था, वी आई वाई किसके इक्वल होता है, वी आई साइन थीटा के इक्वल होता है माइनस जी टी। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अगर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी हो फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो हमें पता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, v इक्वल टू वी एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस वी एफ ऑफ वाई स्केयर, ठीक है। तो ये हमने करना है जब हमने क्या फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसी हम डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमने थीटा फाइंड करना हो तो हम क्या करते होते हैं, tan इनवर्स ऑफ वी एफ ऑफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं tan इनवर्स में। अब हम 3 चीज़ें फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और तीसरी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इन तीनों डेरिवेशन को हमने ड्राइव करना है। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है हमने। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं फार्मूला यूज़ करूँगी यहाँ पे 2a एस इक्वल टू वी एफ ऑफ स्केयर माइनस वी आई ऑफ स्केयर, ठीक है। तो एस को मैं यहाँ पे एच के इक्वल ले लेती हूँ और वी एफ ऑफ वाई को मैं क्या ले लेती हूँ, 0, ठीक है। लॉन्ग वाई एक्सिस फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और हमारे पास वी आई ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, वी आई ऑफ साइन थीटा। ये हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया था तो हमने ये फाइंड की थी। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी हाइट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एच। वर्टिकल कंपोनेंट्स में देख रहे हैं, लॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं हम हाइट को। तो हमने क्या करना है, वी आई वाई का कंपोनेंट लेना है, एक्स कंपोनेंट्स को हमने छोड़ देना है, ठीक है। ए इक्वल है हमारे पास माइनस जी के, माइनस 2GS। इन सब को देखते हुए हम अपने इस इक्वेशन को इस तरह से हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2GS इक्वल हो गया, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे वी एफ की जगह, क्योंकि वी एफ ऑफ आई इक्वल टू 0 है, माइनस, अच्छा यहाँ पे वी आई ऑफ साइन थीटा पुट कर दिया, होल का स्केयर आ गया। ए इक्वल टू माइनस जी है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने माइनस जी पुट कर दिया था, ठीक है। तो अब हमारे पास एस की जगह मैंने एच नहीं पुट किया, माइनस 2GH इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अब 2GH इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा
अब हम क्या करेंगे, एच को इधर ही रहने देंगे, ये दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। एच इक्वल आ गया वी आई ऑफ स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 2g। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, इसकी हाइट आ गई, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की हमारे पास हाइट आ गई। अब हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड करना, मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास, इतना वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल लेता है बॉडी को प्रोजेक्ट करने में, ठीक है। तो बॉडी यहाँ से मूव करती है और यहाँ तक आती है, तो वो हमारे पास कितना टाइम लेती है, ठीक है, वो जितना टाइम लेगी वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो अब हम क्या करना है, एस इक्वल है एच के, एच इक्वल है 0 के, ए इक्वल टू हमने लिया था -g के, और वी आई वाई हमारे पास क्या था, वी आई ऑफ साइन थीटा के, ठीक है। ये चीज़ें हमने शुरू में ही रिजॉल्व कर ली थी। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करूँगी, तो मैंने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, एस इक्वल टू वी आई ऑफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। एस की जगह मैं एच पुट कर दूंगी, वी आई ऑफ वाई पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि वी आई ऑफ वाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एच की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, एच की जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे ऐसी डिस्टेंस कवर जो हो रहा है हमारे पास वो यहाँ पे 0 है। ये हमारे पास 0 आ गया, इक्वल टू वी आई ऑफ साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये चीज़ हमारे पास माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी, वी आई ऑफ साइन थीटा टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे टी से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वी आई ऑफ साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी। तो यहाँ पे मैं टाइम फाइंड करना चाह रही हूँ, तो टी को मैं इधर ही रहने दूंगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी इक्वल टू टी आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, कितना उसने टाइम लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे वाई एच को क्यों 0 लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं वी सी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग सारा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हमने इसको हाइट को 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए स्टार्ट में एस इक्वल टू एच इक्वल टू 0 पुट किया था। अब तीसरी चीज़ फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है हमारे पास वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमारे पास आर है, ठीक है, रेंज को कैपिटल आर से शो करते हैं। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर को मैं एस जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है उसको आर कह दूंगी, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं, मैंने इसको आर कह दिया। डिस्टेंस का फार्मूला होता है वी इंटू टी, तो आर इक्वल आ जाएगा हमारे पास एस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी आई ऑफ एक्स इंटू टी, ठीक है। तो हमारे पास आर का फार्मूला क्या आ गया, वी आई ऑफ एक्स इंटू टी। तो अब हमने क्या पुट करना है, आर एज इट इज़, वी आई एक्स की वैल्यू वी आई ऑफ कॉज ऑफ थीटा, और टी की हमने वैल्यू अभी पीछे फाइंड किया जो कि है हमारे पास 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये अब हम इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आर इक्वल आ जाएगा 2 वी आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ओवर जी। तो अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि 2 वी आई साइन थीटा है। अब हम इसको क्या करेंगे, वी आई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ना इसको, आर इक्वल टू मैं पुट करूँगी कि वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये मेरे पास रेंज आ गई। अच्छा, अब मैक्सिमम रेंज अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे पता है कि मैक्सिमम रेंज जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आर डिपेंड कर रहा है हमारे पास थीटा पे, एज आर डिपेंड्स ऑन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जितना एंगल ज़्यादा होगा उतनी मैक्सिमम रेंज होगी। रेंज मैक्सिमम तब होगी जब एंगल मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1, ठीक है। अगर जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा तो हम साइन 90 की इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90। अब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो थीटा 45 की डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जब थीटा 45 डिग्री होगा तो आर क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा था तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा ओवर जी। तो आर हमारे पास क्या आ गया जी, वी आई स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ गई। हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली, रेंज फाइंड कर ली, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर लिया, इसके अलावा हमने तीसरी चीज़ क्या फाइंड कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। दूसरी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की का लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आप लोगों को, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।